नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद पहले कभी मैंने किसी भी वीडियो में या किसी के साथ भी पूरे इस तरीके से शेयर नहीं किया जैसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ये जो मानना है, एक बिलीफ है कि हम सब जितने भी लोग हैं अपने-अपने जीवन में, वो सब अपनी वो जो एक कहानी है उसके हीरो होते हैं या हीरोइन होते हैं। तो आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो अंकल हैं, आंटी हैं, आपके जो ग्रैंडफ़ादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, अगर आप उनके पास बैठें और थोड़ा उनकी यादों को कुरेदें, यदि आप थोड़ा-सा बैठ कर के पूछें और ये होता है कि जब आप एक जैसे टेप रिकॉर्डर का बटन आप ऑन करते हैं, उसके बाद वो चलता जाता है, तो उसको पूरा सुनिएगा। जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि आप जब यंग थे तो आप किस तरीके से चीज़ों को किया करते थे? ऐसे कौन-कौन से स्ट्रगल्स हैं जो आपने ओवरकम किए हैं? या ज़िंदगी में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपने फेस करी हैं? तो आपको पता लगेगा कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ और कितनी मुश्किलें या परेशानियों के बाद में वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और जिसका शायद आप अनुभव भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है, ये केवल वही व्यक्ति करके बता सकता है जिसने उस चीज़ को फेस किया हो। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसा लेकर के चलता हूँ कि एक छोटे से बहुत ही ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय बोलना या उसको थोड़ा-सा उसको और लोअर मिडल क्लास की जो एक फैमिली होती है, वहाँ से आना और आप एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पर कि आप इंग्लिश बहुत दूर तक आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से बोली जाती है, कैसे लोगों से बातचीत की जाती है। यानी अगर आपसे कहूँ कि माय नेम इज़ पंकज शर्मा, तो ये बोलना भी बड़ी बात होती थी। आपको आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन ये सच है। तो उस समय में जब जैसे-तैसे आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद में ये एक एक्सपेक्टेशन होती है परिवार की कि आप कहीं न कहीं कुछ जॉब करेंगे और परिवार का लालन-पालन या भरण-पोषण करेंगे। यू विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो मास्टर्स करने के बाद में, बीएससी करने के बाद में एमएससी और एमएससी करने के बाद में फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जॉब। अब जॉब का जहाँ तक सवाल आता है, इंडिया में या भारत जैसे देश में अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, तो सरकारी नौकरी लेना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। थोड़ा-सा नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है। तो इसीलिए कहीं न कहीं जो रास्ता बचता है, वो होता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब की तैयारी किस तरीके से की जाए और उसमें इंटरव्यू कैसे दिया जाए, किस तरीके से कपड़े पहने जाएँ, इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा कोई पैरामीटर या जिस तरीके से आजकल यूट्यूब या बाकी के जो जो सोर्सेज़ हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ईज़िली, ये हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपका अटायर होना चाहिए, आपका बॉडी का जेस्चर, पोस्चर कैसा होना चाहिए और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखने के लिए आपको आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो एक दोस्त के माध्यम से पता चलता है कि किसी एक कंपनी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और जब इंटरव्यूज़ के बारे में पता चलता है तो उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, इसके बारे में उसी दोस्त के जो बड़े भाई हैं, उनके साथ बैठ बैठ करके कुछ तैयारी की जाती है और एक एक कॉपी लेकर के उसमें ऐसे सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं इंटरव्यू में, वो सारे लिख लिए जाते हैं और उसके बेस्ट आंसर क्या हो सकते हैं, वो भी लिख लिए जाते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। ताकि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँ, तो इंटरव्यूअर के सामने ये ना लगे कि आप बिल्कुल एकदम नौसिखिए हैं, यू आर जस्ट लाइक अ नाइव। तो उस सारी तैयारी के बावजूद पहली-पहली बार आप एक ऐसे बड़े शहर में जाते हैं जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता है और उस शहर की सबसे बड़ी 5 सितारा होटल या 5 स्टार होटल में आप जाते हैं। पहली बार आप इस तरीके की होटल देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसी इंटरव्यू के लिए ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो आपके साथ में कैंडिडेट्स हैं, वो आते हैं जो कि इंग्लिश भी फर्राटेदार बोलते हैं, जिनका गेटअप, जिनके जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत शानदार तरीके से है और वो शायद उस मेट्रो सिटी को बिलॉन्ग भी करते हैं जहाँ से वो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो ये जो पूरा एक जो परिदृश्य है, ये जो पूरा एक सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिस्टिक सिनेरियो अगर आप इसको माने तो वो बहुत बेहतर होगा क्योंकि ये रियलिस्टिक सिनेरियो ही है। और उसमें जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ऊपर से तो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आपके लूप होल्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और दरअसल जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर आप
आपकी जो नॉलेज है उस नॉलेज के माध्यम से उस इंटरव्यूअर को अगर आप प्रभावित कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो शायद हो सकता है विक्ट्री आपकी हो। तो ऐसे ही एक बड़ी-सी 5 सितारा होटल में जब आपको बुलाया गया और वहाँ पर जब आप गए इंटरव्यू देने के लिए, तो पता चला कि आपका जो इंटरव्यू का जो टाइम आने वाला है, वो शाम को 4 बजे आने वाला है। अब आप सुबह साढ़े 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक आप वेट कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू कब आएगा। और अगर देखा जाए तो जो इंटरव्यू की तैयारी होती है, जिस तरीके से आप प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, तो उसके लिए जो 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 ड्रेसिंग सेंस होता है, जो टाई भी जो है किसी दोस्त से माँग करके और टाई की नॉट बनाना बाँधना भी नहीं आती, वो सब करके फिर आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं। और जब इंटरव्यूअर आपको बुलाते हैं अंदर, तो वहाँ पर पैनल ऑफ पीपल होते हैं, जहाँ पर जैसे एक एचआर मैनेजर होते हैं, एक सेल्स हेड होते हैं और एक और कोई मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, तो 3-4 लोग मिल करके वो डिसीजन लेते हैं कि क्या आप राइट कैंडिडेट हैं। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। उसके बाद में बेसिक जो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके बारे में आपको टेस्ट किया जाता है एंड दे वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। और बाकी भाषा में आपकी निपुणता या आप कितने स्किल्ड हैं, उसके बारे में आपसे अलग-अलग घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और जो दूसरा टेस्ट होता है उसको बोलते हैं आपकी नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। तो नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट में आपके पास में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं विज्ञान से संबंधित, मोस्टली बायोलॉजी से संबंधित, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी में कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये सारे तमाम जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं और उसके अंदर की जो छोटी-छोटी जो निटी-ग्रिटीज़ होती हैं वो सारे पूछे जाते हैं। ये टेस्ट करने के लिए कि आप वास्तव में कितना जानते हैं, कि आपने पढ़ाई तो की है, डिग्री तो ली है, लेकिन आपको नॉलेज कितना है। तो ये क्लियर करने के बाद में वो आपको फाइनली एक विजुअल एड देते हैं। अब ये विजुअल एड क्या होता है? शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे। तो ये एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं सेल्स में, उनको सेल्स प्रमोशन के लिए एक प्रकार की एक बुकलेट दी जाती है। ये वही किताब होती है या जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, जो आप डॉक्टर्स के पास जाके उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो उस इंटरव्यू के दौरान फाइनली वो जो विजुअल एड है, वो आपको दी जाती है और आप बोला जाता है कि आप इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। तो वो तैयारी होती है और उसके बारे में आपको बाहर बैठ करके बोला जाता है कि आधे घंटे में आपको ये पढ़ करके आना है और इसको ठीक तरीके से आपको प्रेज़ेंट करना है। अब चूँकि विज्ञान विषय के बारे में सारी बातें थी, तो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, बॉडी के सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में उस प्रोडक्ट को कैसे आप रिलेट करते हैं और उसके बाद में आपका प्रेज़ेंटेशन होता है। तो उस प्रेज़ेंटेशन को क्लियर करने के बाद जब आप अंदर जाते हैं एंड देन यू आर फ्लॉलेस, आपको अच्छा लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस से आप आंसर करते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही होता है जो इंटरव्यूअर चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद में आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। और ये जो फाइनल इंटरव्यू होता है, ये बहुत बड़े शहर में, बम्बई जैसे शहर में, जो कि भारत की फाइनेंस कैपिटल है, वहाँ पर ये होता है। और वहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप पहली बार इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जो शहर है वो देखते हैं अपने देश का। और पहली बार पता चलता है कि बम्बई, जिसके बारे में आप शायद फ़िल्मों में या मूवीज़ में देखा करते थे कि बम्बई किस तरीके से होता है, और आप वास्तव में उस बम्बई जैसे शहर में होते हैं। है ना? तो पहली-पहली बार वो एसी में ट्रैवल करना, क्योंकि आपको वो टिकट दिया जाता है एसी में, आप एसी 3 टियर में आप आइए और पहली-पहली बार आप जाते हैं सफ़र करके, वो दुनिया बिल्कुल एक रोमांच से भरी हुई होती है एंड इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी fascinating टू यू। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपका पहली बार का जो फ्लाइट का अनुभव होता है, तो आप कभी नहीं भूलते। जिस तरीके से आप कोई बहुत बड़ा कोर्स करते हैं, जैसे आईआईएम से अगर आपने एमबीए किया है, तो उस क्लास का या कॉलेज का पहला दिन आप कभी नहीं भूलते। उसी तरीके से उस शहर का जो पहला दिन है वो आप कभी नहीं भूलते। उस एसी वाली ट्रेन में जब आप जाते हैं तो उसको आप कभी नहीं भूलते, वो आपको हमेशा याद रहता है ताउम्र, जब तक आपकी आखिरी साँस चलती है, तो ये मेमोरीज़ कभी नहीं जाती और ये मेमोरीज़ आपको बड़ा रोमांचित भी करती हैं। तो ये सारी की सारी मेमोरीज़, उसके बाद में बम्बई में जाना, और बम्बई में इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देखिए, पूरी काँच की बनी हुई बिल्डिंग, पहली-पहली बार आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। अब वहाँ लिफ्ट भी होती है, लेकिन अब डर लगता है कि पता नहीं लिफ्ट में आप जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्की मामला ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो 21वीं जो जो स्टोरी है, जो फ्लोर है, वहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है और आप सीढ़ियों से जाते हैं। और सीढ़ियों से जाने के बाद कारण एक ही था कि एक डर था मन में कि लिफ्ट से जाएँगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि लिफ्ट नॉर्मली जो जो बी क्लास या सी क्लास के सिटीज़, जो टाउन होते हैं इंडिया में, वहाँ लिफ्ट का काम होता ही नहीं है, वहाँ होती ही नहीं है लिफ्टें, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं होती। तो पहली-पहली बार का ये जो एक्सपीरियंस होता है, फिर आप सीढ़ियों से चढ़ कर के जाते हैं
और ऊपर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत बड़ा रिसेप्शन है, उस रिसेप्शन पे एक बहुत ही सुंदर सी महिला बैठी हुई है और आप शायद थोड़े से डर जाते हैं कि इतनी सुंदर महिला को आपने पहले कभी देखा नहीं, आप किस तरीके से उससे बातचीत करें, कैसे आप उससे पूछें। लेकिन फिर भी आप जाकर के बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ये मेरा ये जो लेटर है इंटरव्यू के लिए ये देते हैं, सबमिट करते हैं। तो वो बोलती हैं कि आप सीवी लाए हैं क्या अपना? तो सीवी क्या होता है ये शायद बहुत सारे जो बी क्लास या सी क्लास के लोग हैं उनको पता नहीं होता। उनको लगता है कि सीवी पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो उसके बाद में जब आप बैठ जाते हैं नीचे जाकर के फिर पता लगता है कि वहाँ और भी लोग आते हैं, तो आप पूछते हैं कि हिम्मत करते हैं उनसे, यार सीवी क्या होता है? तो वो बताते हैं आपको कि ये ये जो सीवी है ये बायोडाटा होता है। फिर आप बायोडाटा अपना सबमिट करते हैं, उसके बाद में पता लगता है आपका इंटरव्यू का टर्न आता है, आपका इंटरव्यू होता है और फाइनली उन फर्स्ट माफ कीजिएगा, जो फर्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू है उसमें तकरीबन 60-70 लोगों में से फिल्टर होकर के आप जाते हैं और 10-12 लोगों के वहाँ इंटरव्यू होते हैं, उसमें से फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों जब वो सिलेक्शन होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, आपने बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर, और वास्तव में उससे कम होता भी नहीं है कि पहली पहली बार आपका जॉब लगना और उस जॉब में आपकी 1800 रुपये की जो सैलरी होती है उस ज़माने में, 1800 रुपीज़ सैलरी, और उसमें उसके बाद में आपके डेली अलाउंसेस होते हैं 40 रुपये, 40 रुपीज़, 45 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ आपका जो लोकल टाउन का जो जो अलाउंस होता है वो होता है, 45 जैसे आप एक स्टेशन होता है वहाँ का होता है, और आउट स्टेशन का 60 रुपीज़ होता है, और उस ज़माने में ये पैसे बहुत लगते हैं। अगर आप देखें तो सैलरी प्लस जो जो सैलरी के साथ-साथ में जो एक्सपेंस बनता है, तो इट कम्स अराउंड 4000 रुपीज़ के आस-पास, 4000 रुपए के आस-पास होते हैं। लेकिन वो 4000 रुपए आपको बहुत इतने अच्छे लगते हैं, और यकीन मानिएगा कि वो जो 4000 रुपए का जो आपका जो एक सेंस ऑफ विनिंग है, वो आज की तारीख में अगर आप 4 लाख रुपए भी कमाते हैं, तो वो जो 4000 रुपए आपको सुख देते थे, वो शायद ये आज नहीं दे पाएँगे, क्योंकि वो आपका पहला-पहला अनुभव होता है। तो लाइफ में ये जो पहले-पहले अनुभव होते हैं, ये हमेशा दोस्तों याद रहते हैं। दोस्तों ये तो था एक किस्सा मेरी ज़िंदगी का, जो मैंने आपको बताया इसके माध्यम से कि किस तरीके से मेरा पहला-पहला जो इंटरव्यू था फार्मास्यूटिकल्स में मैंने दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद जब पहली-पहली बार मुझको मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो ज़िंदगी में पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा और वो अनुभव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब रोमांच कर देने वाला अनुभव है। तो उसके बारे में मैं आने वाले किसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये थी कहानी मेरी। अगर आप वास्तव में देखें तो ज़िंदगी का सच इन छोटी-छोटी कहानियों में छुपा हुआ है, और जब भी आप इन कहानियों को याद करते हैं तो आप उन उस समय को दोबारा जी लेते हैं। दोस्तों न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जो आपके पास में हैं, जो आपके पेरेंट्स जो आपके घर में हैं उनके पास में हैं। अगर आपके घर में आपके माता-पिता हैं, अंकल-आंटी हैं, मामा-मामी हैं, फूफा हैं, ताऊ हैं, दादा-दादी हैं, तो उनके पास में बैठिए और उनके पास में समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में ज़िंदगी कैसी होती है। जिस तरीके से दोस्तों आप 3 घंटे की मूवी देख कर के एकदम रोमांचित हो जाते हैं और आपको बड़ा अच्छा-सा लगता है मूवी देखने के बाद में, ये तो मूवियाँ वो है जो काल्पनिक हो सकती हैं। लेकिन हमारे परिवारों में कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, वो एकदम रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं। तो क्यों ना बैठा जाए अपने दादाजी के पास या दादी जी के पास, जो घर के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कुछ होता है तो वो पुराने समय में बैठ कर के उस पुराने समय को याद करते हैं जब वो जवान हुआ करते थे। उनकी कुछ कहानियाँ हुआ करती थी। आपके पिता जब वो अपने जवानी में हुआ करते थे, आपकी माँ जो अपनी जवानी में अपने यंग एज में हुआ करती थी, उन कहानियों को देखती थी, सोचती थी, या शायद कुछ ना कुछ उन कहानियों में कुछ ना कुछ उनके पास में आज भी ऐसा बचा हुआ है जो आपके जानने योग्य है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने शायद आपसे वो बातें करी हैं जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के। दिल को छू देने वाली बातें हैं। आपको ये वीडियो या जो कहानी मैंने वो सुनाई ये कैसी लगी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चलिए ये जर्नी हम लोग साथ में करते हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको और भी सारे किस्से और कहानियाँ सुनाऊँगा। बताइएगा कि आपको इसके बारे में कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ये कहानियाँ कहीं न कहीं दिल को छूने वाली हैं? या आपको लगता है कि कहीं न कहीं इन कहानियों में आप अपने आप को भी देखते हैं, या आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं? तो दोस्तों मैं वापस उसी पॉइंट के ऊपर वापस आता हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी के हीरो या हीरोइन हैं। है ना? तो ज़िंदगी 3 घंटे की मूवी नहीं होती, ज़िंदगी पूरी मूवी होती है, जो पूरी एक लाइफ़ होती है, वो अपने आप में होती है। ना जाने उस बीच में आप कितनी मुश्किलों से गुज़रते हैं, ना जाने उस बीच में आप कितने सारे सपने देखते हैं, जो शायद पूरे नहीं हो पाते।
और न जाने कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं जो ज़िंदगी में आपने कभी फेस नहीं करी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि अपने परिवार में जो लोग हैं, उनके पास बैठिए। उनकी कहानियों को उनको बस छूइए, उनके दिल को छूने की कोशिश कीजिए, उनके उन एहसासों को, उन इमोशंस को छूने की कोशिश कीजिए, जो शायद दबते चले जा रहे हैं। यदि आप उनको छूने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनके अंदर की यादें दोबारा ज़िंदा हो जाएँ और उनको भी वो ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।